समय का सदुपयोग नहीं होगा तो क्या होगा? दुरुपयोग अपने आप होने लगेगा महाराज। धन का सदुपयोग नहीं होगा तो क्या होगा? दुरुपयोग अपने आप होने लगेगा महाराज। और वह बच्चा बेचारा देख रहा है कि पिताजी कब शादी करेंगे और वो टकला हो गया। हाँ? और स्थिति यहाँ पे आ गई कि बाद में वह कहता है पंडित जी कोनो लड़की होके न सुंदर। अब लड़के का बाल झड़ा हुआ है और लड़की कैसी चाहिए? तो काले काले बाल, लंबा लंबा बाल हो। देखिए जब तक समाजस नहीं बनेगा ना तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा महाराज। तो लड़का टकला है, लड़की बाल वाली चाहिए। हाँ? ये नहीं चाहिए महाराज। भगवान जीवन दिए हैं, जीने के लिए खूब जिए, समय का सदुपयोग करिए और अपने हड्डियों पे देखिए। हमारी कहने का मतलब है अपने पुरुषार्थ पे विश्वास करिए और कन्या से विवाह करना चाहिए। 35 साल 40 साल की दादी माँ से विवाह नहीं करनी चाहिए और 40-45 साल कि बुढ़े से भी शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यह समझना होगा हम सभी को। लड़का नौकरी कर रहा है, वह उसके अंदर योग्यता है, अच्छी और सुंदर कन्या मिली, समय के साथ उसका विवाह करना चाहिए ताकि वह इस संसार का भोग करे महाराज। और नहीं करना है, अगर पैसों की ही इच्छा है तो उसका एक लीवर किडनी सब बेच बाच दीजिए, पैसा पैसा हो जाएगा। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि जब मैंने गृहस्थों के पास गया तो पति पत्नी में खूब सलाह हो रहे हैं, रात को रात भर सलाह हो रहे हैं महाराज, और सुबह होते ही महाभारत हो जा रहा है। तो यह मात्र और मात्र उस पथभ्रष्टता की ही देन है। उसने अपने पथ से विचलित हो गया, माँ बाप को भगवान नहीं समझ के इंसान समझ गया। तो भैया माँ बाप का सेवा करना, परमात्मा खुश हो जाएंगे। और माँ बाप का परित्याग करके कितना भी मातादाई खेलो, खूब दान करो, कुछ होने वाला नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि जब मुझे गृहस्थों के आश्रम में भी जब शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा कि अब संतों के पास चले। तो महाराज मैं संतों के पास गया तो वहां पे भी व्यवस्था जो है खिन्न हो गई है। कैसा व्यवस्था है? तो जो संत हैं महाराज पाखंडी हो गए हैं। दिखावा के लिए महाराज बड़े बड़े जटा झूठ बढ़ाए हुए हैं। धर्म और कर्म का लोप हो गया है। नारद जी कहते हैं कि जब मेरे को संतों के आश्रम में भी शांति नहीं मिली महाराज, तो मुझे भगवान की जन्मभूमि वृंदावन की याद आई और मैंने सोचा कि भगवान वहां पे अनेकों लीलाएं किए हुए हैं, हमें वहां पे चलना चाहिए। तो नारद जी संत के पास से सीधे वृंदावन धाम चले गए। नारद जी कहते हैं कि वहां पे भी मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या? अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। उस वृंदावन में एक युवती कभी रो रही है, कभी हंस रही है। उसके गोद में दो बूढ़े बालक है महाराज, और वह दोनों बूढ़ों के सर को सहला रही है वह सुंदरी। मैंने पहले बताया कि संतों का
बहुत बड़ा गुण होता है, दूसरे के दुख को देख के दुखी हो जाएगा। अब नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र, वह कैसे रुक सकते थे? वह दौड़ते हुए चले गए और पूछे कि आप कौन हो देवी, और यह बालक कौन है, आप यह बूढ़े कौन है आपके गोद में? तो उस देवी ने बतलाया कि ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल योगे न जर्जरहु। महाराज, यह ज्ञान वैराग्य दोनों मेरे पुत्र हैं, काल के कारण, समय के कारण यह जर्जर हो गए हैं महाराज। सुनते ही नारद जी चौंक गए, और कोई भी चौंक जाएगा महाराज कि मैया 30 साल की और पुत्र 90 साल का। हैरान करने वाली बात। वह कन्या का नाम भक्ति था। भक्ति मैया ने हाथ जोड़ दिया कि नारद जी, मैं भक्ति हूँ, मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, दक्षिण भारत महाराष्ट्र में हुआ, कर्नाटक में मैं पली बड़ी, गुजरात में मेरा अपभ्रंश हुआ, तो गत्वा मैं यहाँ पे अपने दोनों पुत्रों को लेकर भाग के आ गई। तो काल का प्रेरणा तो देखिए, मैं यहाँ पे आती ही नई नवेली हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य जो हैं वह बूढ़े हो गए। क्यों? क्योंकि भक्ति के चाहने वाले संसार में तमाम सभी मिल गए, भक्ति को पूछने वाले सभी मिल गए, ज्ञान और वैराग्य को तिरस्कार कर दिया। किसी ने भी ज्ञान और वैराग्य के बारे में कभी चिंतन ही नहीं किया। तो ज्ञान और वैराग्य का जब तिरस्कार हुआ महाराज, तो वह अचेत अवस्था में हो गए। भक्ति मैया बता रही है नारद जी से कि महाराज यह मेरे पुत्र हैं, और महाराज आप के दर्शन मात्र से सबका कल्याण होता है महाराज, तो आप मेरा भी कल्याण कर दीजिए, मेरा दुख भी दूर कर दीजिए। नहीं तो नारद जी मैं सत्य बता रही हूँ, मैं इस वृंदावन को भी त्याग के अन्य प्रदेश में चली जाऊंगी। नारद जी ने भक्ति मैया को संतावना दी, माँ द्वापर त्रेता में आपको चाहने वाले बहुत थे, लेकिन इस कलयुग में आपको चाहने वाले तो बहुत है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की पूछ नहीं है, जिसके कारण यह दोनों बूढ़े हो गए हैं। लेकिन आप परेशान मत हो मां।